तो इसमें वाच्य तथा वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत इसमें सबसे पहले ये है कि वाच्य का अर्थ क्या है। तो इसमें ये वाणी या कथन, कहना, और इसी के अंतर्गत इसमें फिर दोबारा यदि एक प्रश्न किया जाए कि किसका कथन, अर्थात वक्ता का कथन। वक्ता का कथन अर्थात इस भाषा या अन्य किसी भी भाषा, हर भाषा के अंतर्गत वाच्य में दो बातें। वाच्य के अंतर्गत वक्ता जो है लगभग एक ही बात को दो प्रकार से बोलता है, बोल सकता है। जैसे अभी आपको उदाहरण दिया गया कि लड़की ने खाना खाया, लड़की ने खाना खाया, या फिर लड़की से खाना खाया गया, या लड़की के द्वारा खाना खाया गया। तो ये इसी प्रकार से लड़की ने खाना खाया, लड़की के द्वारा खाना खाया गया, लड़की से खाना खाया गया। तो इसी प्रकार से एक ही वाक्य को, एक ही बात को दो बार व्यक्त करना, दो बार उसे बोलना। तो यहां पर दोनों भाषाओं के दोनों वाक्यों का अर्थ, ये जो भाषा है इसमें जैसे, अच्छा, दोनों भाषाओं के अंतर्गत इसमें दिया है द गर्ल एट फूड, यही है ना। और दूसरी बात दिया है फूड वाज, ये क्या लिखा हुआ है, इटिन, इटिन है, इटन, फूड वाज इटन बाय द गर्ल के द्वारा। वही अर्थ जो का तुम केवल रूपांतर है, इसमें केवल इसका अनुवाद ट्रांसलेट किया गया है, केवल इतना कि ये जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं में भी इसी प्रकार का वाच्य बनते हैं, आते हैं। वॉइस, वाच्य किसे कहते हैं, वॉइस। आपने अंग्रेजी में और अन्य हिंदी में वाच्य कहते हैं। तो अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन होते हर भाषा के अंतर्गत हैं, और इसी तरह से वह बोले भी जाते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला वाक्य है उसमें लड़की कर्ता के खाना खाए जाने के कार्य को वक्ता के द्वारा प्रधानता दी गई है, और जबकि दूसरे वाक्य में कार्य को निरस्त किया गया है या उसे नकार दिया गया है। निरस्त करना, नकार देना, नकार दिया गया है। नकारने से तात्पर्य है कि दिखाना, मानो खाना खाए जाने की क्रिया में जो लड़की है उसकी कोई भूमिका ही नहीं है, ऐसा दिखाया जा रहा है। खाना खाया गया, लड़की के द्वारा खाना खाया गया, से खाना खाया गया। तो इसी प्रकार से कोई भाषा है उसमें एक ही बात को दो तरह से कहा जाता है। तो इसमें वक्ता अर्थात कर्ता
यहाँ पर इनको यदि प्रधानता दी जाती है, महत्ता दी जाती है, इसके कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है। कार्य का जो कर्ता है, वाक्य में जो कर्ता है, उसको यहाँ पर महत्ता दी गई और दूसरे वाक्य के अंतर्गत कर्ता को निरस्त कर दिया गया। तो इसी प्रकार कार्य जो है अधिकतम सीमा के अंतर्गत निरस्त ही मान लेना चाहिए। मानने निरस्त करने के लिए प्रायः वाक्य से कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे मजदूर गड्ढा खोद रहे हैं, कर्ता के कार्य को प्रधानता दिया जाना, इसमें कल बताएंगे। इसमें हम आपको वाच्य के संबंध में बता रहे हैं। वाच्य और वाच्य परिवर्तन, वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य परिवर्तन के रूप में। तो इस संबंध में आपको हमने ये बताया कि प्रधान, महत्व, प्रधानता इस प्रकार से कि उसमें लड़की ने खाना खाया या लड़की के द्वारा खाना खाया गया, ये जो स्थिति है इसमें सहज, इसमें कौन प्रधान है कौन, तो लड़की कर्ता के खाना खाए जाने के कार्य को वक्ता द्वारा प्रधानता दी गई है, और जबकि दूसरे वाक्य में उसके कार्य को निरस्त किया गया है, नकारा गया है। तो नकारने से तात्पर्य कि यह दिखाना मानव खाना खाए जाने की क्रिया में लड़की की कोई भूमिका ही नहीं है, उसमें कोई भूमिका उसकी है ही नहीं, ये दिखाना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो ये हुआ हमारा वाच्य। तो वाच्य के विषय में वाच्य परिवर्तन यही होता है। तो इसमें देखते हैं कि मजदूर गड्ढा खोद रहे हैं, कर्ता के कार्य को प्रधानता दिया जाना। गड्ढा खोद रहे हैं कौन? मजदूर। तो मजदूरों के द्वारा गड्ढा खोदा जा रहा है, कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाना। मजदूरों के द्वारा गड्ढा खोदा जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो इसमें गड्ढा खोदा जा रहा है के द्वारा गड्ढा खोदा जा रहा है। तो कर्ता का जो कार्य है, कर्ता के कार्य को निरस्त किया जा रहा है, और गड्ढा खोदा जा रहा है, कर्ता के कार्य को अधिकतम सीमा तक निरस्त किया जा रहा है। कि उसमें गड्ढा खोदा जा रहा है, कौन खोद रहा, ये उसमें कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब हम देखते हैं, इस प्रकार जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को महत्व या प्रधानता दी जाती है, वे वाक्य जो होते हैं कर्तृवाच्य कहे जाते हैं। एक्टिव वॉइस के वाक्य कहलाते हैं, कर्तृवाच्य कहे जाते हैं। और तथा जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है वे अकर्तृवाच्य कहे जाते हैं, ये वाक्य कहलाते हैं। दोनों तरफ के वाक्यों के कुछ और उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे मीरा नृत्य सीखती है, और ये तो हुआ कर्तृवाच्य, और अकर्तृवाच्य मीरा के द्वारा नृत्य सीखा जाता है, के द्वारा नृत्य सीखा जाता है। वह नाश्ता बना रही है, उसके द्वारा नाश्ता बनाया जा रहा है, उससे नाश्ता बनाया जा रहा है। वे लोग झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों के द्वारा झूठ बोला जा रहा है।
मदन ने चोरी नहीं की, मदन के द्वारा चोरी नहीं की गई। तो इस प्रकार से यहाँ कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य दो प्रकार से ये हुआ, जिसमें कर्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को महत्व दिया जाए, प्रधानता दी जाती है, वह कर्तृवाच्य होता है। और जहाँ कार्य कर्ता जो है उसके कार्य को महत्ता नहीं दी जाती, वो निरस्त कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है, उस वाक्य को हम अकर्तृवाच्य कहते हैं। तो अब हम देखते हैं वाच्य के भेद। ऊपर हम बता चुके हैं कि वाक्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई है या उसके कार्य को निरस्त किया गया है। इसके आधार पर वाच्य के यहाँ पर दो भेद किए गए, एक कर्तृवाच्य, दूसरा अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य हम जिन वाक्यों में वक्ता जो है, वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है या महत्व दिया जाता है, वे वाक्य कर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं। और कर्तृवाच्य के अंतर्गत अकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी आ सकते हैं तथा सकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी आ सकते हैं। जैसे अकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य या सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य। चिड़िया उड़ रही हैं, बच्चे निबंध लिख रहे हैं, वह क्यों रो रही है, नौकर बिस्तर लगा रहा है, बच्चे अपने घर जा रहे हैं, सब लोग अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चे लिख रहे हैं क्या निबंध, नौकर लगा रहा है बिस्तर, सब लोग पढ़ रहे हैं अखबार, उड़ रही है चिड़िया, क्यों रो रही है, रो रही है वह अपने घर जा रहे हैं बच्चे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य और सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य के वाक्यों से तात्पर्य उन वाक्यों से है जो अकर्तृवाच्य के नहीं है, कर्तृवाच्य के नहीं है, वह कर्तृवाच्य के हुए। अर्थात जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को निरस्त किया गया है वह इस प्रकार से है। जैसे कर्तृ बच्चे गीत गा रहे हैं या बच्चों के द्वारा गीत गाया जा रहा है, मजदूर पेड़ काट रहे थे, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा था, लड़कियां सो रही हैं, लड़कियों से सोया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ कर्तृ और अकर्तृवाच्य इस प्रकार से बनते हैं। तो इसमें ये हुआ, तो हम इसमें कर्मवाच्य अकर्तृवाच्य के वाक्यों में आने वाली क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, इस आधार पर अकर्तृवाच्य के दो भेद किए जाते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें जैसे कर्मवाच्य अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। वो कर्मवाच्य है जिसमें सकर्मक क्रिया होती है, कर्म सहित क्रिया जो होती है वो हमारे कर्मवाच्य के अंतर्गत आते हैं। शीला द्वारा गाना गाया गया, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, मुझसे नाश्ता नहीं किया गया, तुमसे काम क्यों नहीं किया गया। ये सारे के सारे जो वाक्य हैं अकर्तृवाच्य के हैं तथा सभी में सकर्मक क्रिया आ रही है। अतः सभी वाक्य जो हैं कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। भाववाच्य अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें अकर्मक क्रिया आती है, भाववाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मेरे भाई से सोया नहीं गया,
किसी भी बच्चे से भागा नहीं गया। अन्य इसी प्रकार से मां से तो अब बिल्कुल नहीं चला जाता, यहां मुझसे नहीं बैठा जाएगा। ये सारे के सारे वाक्य जो हैं अकर्तृवाच्य के हैं। इन सभी में अकर्मक क्रिया आ रही है, अतः ये सभी वाक्य भाववाच्य के वाक्य हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अकर्तृवाच्य के ये दो भेद हुए, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य और अन्य जो अकर्तृवाच्य है, इस अकर्तृवाच्य के अंतर्गत इसमें कर्तृ, अकर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य के भेद के अंतर्गत इसमें अकर्तृवाच्य के वाक्यों में आने वाली क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, इस आधार पर अकर्तृवाच्य के दो भेद माने जाते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बस यही हमें देखना है और इसके बाद हम आपको कल बताएंगे।